झूठी नहीं, वो भी नोट करके ले गए हैं कि खर्चे हुए हैं, मैं शिकायत नहीं किया, खर्चे हुए हैं। अब वो उसमें माइनस प्लस करके देखें, बोर्ड आई जाएगी। आप तटस्थ है कि भाई शिकायत में जो भी है तो झूठा है, मिला जो भी आपने बोला वो सही है, तो खर्च हुआ है, तो इसका मायने नहीं है शिकायत झूठी है। शिकायत तो झूठी, फर्जीवाड़ा ऐसा नहीं हुआ जैसा कि बताया जा रहा है। कहीं 4 करोड़ हमारा बजट नहीं होता, कहीं ना कहीं शिकायत दुर्भावना नहीं रही है, दुर्भावना नहीं पूरी। मैं फिर भी शिकायत करने वाले को दोषी नहीं मानूंगा, दुर्भावना प्रवीण प्रजापति की है। उसमें बहुत सारी अनियमितताएं की गई है। अभी हमारे थोड़े दिन पहले ही बैठक थी, बैठक में हमने पूछा गया कि हमारी तरफ से प्रस्ताव नहीं रखा गया, वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के बाबू की ओर से और आई की ओर से एक प्रस्ताव आया, 2 महीने पहले बैठक थी, जो प्रस्ताव की 2 कर्मचारी को तनख्वाह बढ़ाना है। तो हमने यस कर दिया, भैया जब आप लोग सिफारिश कर रहे हैं तो हमें क्या मालूम, काम आपको लेना है। तो हमने 2 कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दी गई। लेकिन जब भी हम परसों के दिन हमारी बैठक हुई तो उस दिन हमने पूछा कि भैया जो तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई, जब निर्णय हो चुका तो उसको करना चाहिए, लेकिन नहीं करा। उसमें हमारे एसडीएम साहब ने भी नाराजगी व्यक्त की, मैंने भी नाराजगी व्यक्त की, और मतलब जो काम मीटिंग में होना चाहिए तो हो गया था, उसको पालन नहीं किया। और ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं उसमें हैं, जो कि अभी हमने 22 का लिखित में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय हम रेटी गए थे, रेटी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत हमारे जो कमिश्नर हैं उनको वहीं दे दिया, उन्होंने जांच करने का आदेश दिया। उसके साथ ही कमिश्नर साहब और वो उनकी टीम यहाँ पर जांच करने आई, और जिन जिन बिंदुओं पर हमने उनको दिया था उन बिंदुओं पर साबित चर्चा हुई, पर उसमें इतनी अनियमितताएं हैं, लगभग 4 करोड़ से ऊपर के अनियमितताएं हैं। जैसे आज ही मेरे कमिश्नर साहब से बात हुई और एक इंजीनियर साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर 290 टेबल जो बच्चों की रहती है, 290 गायब है नहीं, और एक टेबल 8,000 की आती है, लेकिन वो 290 टेबलों में गायब है। दूसरा उसमें ये भी पाया गया है कि जो भवन है, भवन भी जो 12 करोड़ रुपए से बना हुआ 2 भवन बने हैं, उनमें भी गुणवत्तापूर्वक नहीं बने हैं। और उसके जो पंखे हैं, नई जो बिल्डिंग में लगे पंखे, वो पुरानी बिल्डिंग में है निकाल के वहाँ लगा दिएगा, और पंखे का जो बिल है वो सब चाट गए। ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं हैं। और एक प्रिंसिपल का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो वो 22 को उनका ट्रांसफ़र हुआ, और ट्रांसफ़र होने के बाद 10 तारीख को वह रिलीव हो गए। रिलीव होने के बाद 11 तारीख में मैंने बिना अनुमति आवश्यक दस्तावेज प्रसारित करने संबंधी कल में नोटिस दिया, राशि का दुरुपयोग करने संबंधी नोटिस दिया, 1 लाख रुपए हमने उन्हें दिए थे। जवाब आया उन्होंने जवाब में मुझे लिख के दिया है कि मुझे इसका जवाब देने के लिए, मैंने कॉलेज खत्म होने तक के लिए दिया था, उन्होंने लिख के दिया है कि जवाब देने के लिए मुझे 3 दिन दें। मैंने 3 दिन नहीं दिए, मैंने कहा 17 तारीख को 11 बजे जवाब। इसके उसके मैं उनका जवाब जैसे ही आया, मैंने अभी उन्हें नोटिस दिया। किसको दिया नोटिस, किसको दिया एक्सप्लेनेशन मांगा है। नोटिस किसने दिया? प्रवीण प्रजापति, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है, एक्सप्लेनेशन का जवाब देंगे। मैं उससे यदि संतुष्ट हो जाऊंगा तो ठीक है, मैं यदि संतुष्ट नहीं होऊंगा तो मैं इस मेरे नोटिस के साथ में मैं गवर्नमेंट को इंक्वायरी के लिए बस फिर वो गवर्नमेंट जैसा निर्णय लेगी। 90,000 रुपये आपने अग्रिम दिया था, इसके संबंध में बहुत चली आएगी। आपने स्पोर्ट्स के लिए 3 बिल लगाए हैं, इन तीनों बिल में स्पोर्ट्स की सामग्री चेक करवा दीजिए, हमने वो चेक करवा दी। उन्होंने पूछा कि 98 लैक्स में क्या हुआ, हमने बता दिया कि पीडीए को ठेका दिया गया था और 98 लैक्स में ये सब काम हुआ। उसमें सारे पंखे बदले गए, महाविद्यालय के इलेक्ट्रिफिकेशन बदला गया, नीचे का फर्श बदला गया, आसपास जो आप एक अच्छी रोड और केबल ब्लॉक्स लगे देख रहे हैं वो लगाए गए, और भी बाउंड्री वॉल बनाई गई, ये जो 10
इसके आसपास, और उसके बाद में फिर जो पिछली बिल्डिंग है वो पीआईयू ने बनाई, सीधा पीआईयू के पास बजट गया, महाविद्यालय के पास कोई बजट नहीं आया। पीआईयू में पैसा बचा, पीआईयू ने हमसे पूछा कि साहब आपको और क्या किया जा सकता है। हमने उन्हें एक सूची दी कि आप ऐसा करिए कि इसको रेस कर दीजिए, बाउंड्री वॉल को 1 मीटर रेस कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, रोड से दिखता है। तो पीआईयू ने वो रेस कर दिया। हमने उनसे कहा कि हमें ड्वेल टैक्स दे दीजिए 960, उन्होंने 960 की जगह हमें 600 सप्लाई किए, और 600 सप्लाई हमारा महाविद्यालय पूरा कर गया। इसके पहले 600 हम जन भागीदारी समिति से कमिश्नर की अनुमति से खरीद चुके। 800 की परमिशन मांगी थी, और 800 की ही परमिशन दे दी थी। हमने खरीदा 6800 में, और पीआईयू ने जो हमें सप्लाई किया वो वही मटेरियल 8800 में सप्लाई, हमने जन भागीदारी से 6800 में। तो इसकी हमारे पास लिखित परमिशन थी। साथ ही साथ उन्होंने फिर हमें अलमारी दी 12, हमने मांगी थी इसलिए 12 अलमारी दी, पोडियम डायस दिए, एग्जीक्यूटिव चेयर दी 100, एम्पलीफायर दिए, प्रोजेक्टर सीलिंग माउंट दिए 12 ऐसे प्रोजेक्टर, और उससे संबंधित स्क्रीन दी ऑटोमेटिक, पावर केबल दी। ये सारी सामग्री उन्होंने सप्लाई की, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। हमने सूची दी, उन्होंने हमें सप्लाई करा और यहाँ पे इंस्टॉल करके चले। अब मुद्दा क्या आया, मैं उनको दे चुका हूँ जो जांच समिति आई थी उसे, लेकिन मुद्दा क्या आया कि उन्होंने एक फर्जी मेरी रसीद बना के वहां पे प्रस्तुत की। 600 फर्नीचर की जगह 960 लिखा गया है। यहाँ पे जो जावक नंबर है वो जावक नंबर मेरे कॉलेज का नहीं है, उस डेट के जावक नंबरों की ये कॉपी है, और कहाँ लेटर गए थे। तो इस डेट में कोई भी नहीं था। ये जो लोगो है ये भी गलत है, क्योंकि लोगो हमारे यहाँ का ये है। उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर ने जिसने हमें वहाँ 600 फर्नीचर सप्लाई किया 960 लिख लिया, उसने ये फोर्जरी की। इसकी काम मुझे करना है, लेकिन मैं इस मुद्दे से पहले निकल जाऊँ, उसके बाद नहीं करूँगा। जांच समिति के सामने में ये दे चुका हूँ। इसमें हमारे जावक नंबर है, उनकी हमारे जो आपने लिखा है, ये तो आपने 11/23 को बनवाया। कौन सा ये वाला जो आपने लिखा है ना, क्या वाला, ये 11/23 में बनवाया। मैंने तो 11/23 में आपने तो ऐसे चौहान भतीजा के चार्ज दिया। मैंने चौहान साहब को इसको दिया है। ये रसीद जो है ना, इस रसीद की कोई भी कॉपी मेरे पास नहीं। कमिश्नर साहब यहाँ आए तो उससे कुछ दिन पहले ही नहीं, मैंने तो उसी दिन दिया। कमिश्नर साहब आए ना, तो ये 11 तारीख का डिस्पैच मैं बता रहा हूँ, मैंने उसी दिन दिया। इसकी कॉपी मैंने उसी दिन दी, क्योंकि रसीद ये रसीद मुझे पीआईयू के द्वारा दिखाई गई कि आपके द्वारा रिसिप्ट है 960 में लिखा है कि आगे द्वारा फर्जी रसीद लगाई गई, तो इसकी थाने में शिकायत होना चाहिए। अरे तो मुझे तो 12 तारीख को पता लगी है ना कि ये मैंने 12 तारीख को लिखी। पीआईयू ने बताया कि हमारे पास रिसिप्ट है आपकी, तो कॉन्ट्रैक्टर ने रिसिप्ट दी थी 960 फर्नीचर। मैं चला गया तो यहाँ से चला गया। मैं बीए पढ़ाने के लिए हूँ, लेकिन कुछ पीरियड में बीए के भी दे देता हूँ, मैं एमए के पीरियड दे देता हूँ। उसमें फाउंडेशन नहीं है कि साहब ये मैं बीए पढ़ाऊंगा और ये एमए पढ़ाएंगी। तो उसमें गवर्नमेंट ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स को चलाने वाले भी रेगुलर कोर्स पढ़ाएंगे। राइट ट्रेवल्स, ये मैं आज ये कौन सी फर्म डाली है आपने? अरे मैं आज फोटो खींच के लाया। मैं ये प्रवीण प्रजापति को कहना चाह रहा था कि राइट ट्रेवल्स नाम की चीज है आज का, तो मैं उसी की गाड़ी लेकर कमलेश राय का बेटा है, और वो मेरे फोन पे गाड़ी बेचता है, तो मैं उसी के लिए जाऊंगा। तो उसको नहीं पता था, क्योंकि वो तो इस रास्ते आता है, इस रास्ते चला जाता है। उसका बोर्ड अंदर वाली रोड पे लगा। भागीदारी निधि के रूप में वो 1,60,00,000 रुपए होता है। उसमें से हम बचत करते जाते हैं थोड़ी थोड़ी, और फिर 2-3 साल के बाद महाविद्यालय में अगर कोई चीज की आवश्यकता होती है बड़ी, तो उस पर खर्च करते हैं जनभागीदारी समिति की अनुमति से। हमने जनभागीदारी समिति के फंड से जो फर्नीचर खरीदा था, उसकी अनुमति हमने जनभागीदारी समिति से भी ली थी, हमारे कमिश्नर से भी ली थी। जनभागीदारी अध्यक्ष उस समय एसडीएम थे, उन एसडीएम से भी ली थी। उस सब के प्रपत्र हमने प्रस्तुत कर दिया। नाम का ये व्यक्ति, इसने सारा न्यूसेंस किया। इसने हमारे वाउचर्स को पूरे शहर में फैलाया, पूरे
इंक्वायरी की, जिन जिन दुकानों से काम किया था, मैंने सीमेंट, बजरी और ये सब लिया था, वहाँ पे भी जाके उसने बातचीत की। तो और उसके बाद उसने डॉक्यूमेंट्स किस किस को दिए मुझे याद नहीं। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पे वहाँ सीएम हाउस में शिकायत की और वो शिकायत फिर सीधे भोपाल कमिश्नर को दी। भोपाल कमिश्नर पहले दिन खुद ही आए थे, उन्होंने हमें बताया कि ये इसको हमको चेक करना है। वो शिकायत पत्र इतना बड़ा था, शिकायत पत्र का मूल प्रश्न भी मुझे नहीं देखने दिया गया, ना ही उसमें शिकायत, वो इतने रूप थे कि मैं उनसे ज़्यादा अधिक बात भी नहीं कर पा रहा। लेकिन उन्होंने वो दी और उन्होंने हमें बताया कि हम एक समिति गठित कर रहे हैं 3-3 लोगों की, वो समिति कल से आके चेक करेगी। उस समिति ने सुबह से लेके 10:30 बजे तक हमसे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कराई, पूरे साल के डॉक्यूमेंट्स की। विधायक जी का ये कह रहा है, शिकायत विधायक जी कर रहा है। पीडीएफ में जिस तरह से सारी जानकारियाँ वायरल हो रही है, तो अगर मालूम सही कैलकुलेटर क्लियर काम हुआ है तो जांच अगर हो रही है तो होनी चाहिए। तो हमने कहा जांच रिपोर्ट, हाँ। हम तो इसलिए बात कर रहे हैं आज आपसे कि आप तो एक पक्षी बात छापे जा रहे हैं। 4 करोड़ बजट ही नहीं होता, 1 करोड़ 60 पत्रकार वार्ता आयोजित की कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि महाविद्यालय की जो भी इंक्वायरी हुई है वो पूरे पेपर्स की हुई है और उन सब में जनभागीदारी समिति की कंसेंट थी, रजिस्टर की कॉपी आप लोग भी ले सकते हैं सूचना के अधिकार में। लेकिन हमारे जो गोपनीय डॉक्यूमेंट थे वो उसके पहले बाहर कैसे पहुंचे, इस बात के लिए प्रवीण प्रजापति जिम्मेदार है। उन्हें 1 महीने के लिए हमने जनभागीदारी का अकाउंटेंट बना दिया था, उन्होंने उस सबको स्कैन किया और सबको बाहर ले जाके दिया। नहीं, ऐसा नहीं। जितने भी काम महाविद्यालय में होते हैं वो उसमें जनभागीदारी समिति की स्वीकृति के लिए एक रजिस्टर रहता है, उस रजिस्टर में एनरोल रहता है और वही सारे काम होते हैं जो जनभागीदारी समिति ने स्वीकृत किए। यदि ऐसा कोई काम होता है जो जनभागीदारी समिति ने, आप बताइए, इतना बड़ा आपने 6.5 उसको रिसीव दी, फिर उसमें ठेकेदार ने 12 कैसे दे दी? मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है ये बात। नहीं, तो ये तो आपकी गलती है ना भैया। तो आपने क्यों नहीं लिया गिन के, आपने चेक क्यों नहीं किया? ये जो रसीद है, हाँ, ये जो रसीद है ये फर्जी है। भाई जैसे क्या एक मिनट में सबसे ज्यादा धोबी पछाड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट नंबर 45। छोरा ये अलबेला देखो, छोरा है ये डीड, छोरे ने है ठान ली तो करेगा सबको बीट। छोरा कोई रिकॉर्ड बना पाए या ना बना पाए, मैं बुक कर सके हूँ रिकॉर्ड टाइम पे कोई भी टेस्ट। रेड क्लिफ लैब्स के समझ। रेड क्लिफ लैब्स पे बुक करो कोई भी टेस्ट इन रिकॉर्ड टाइम। 1 मिनट में टेस्ट बुकिंग, 1 घंटे में सैंपल कलेक्शन। ओनली ऑन रेड क्लिफ लैब्स।